Start with Why book summary. Narrated by AI Machine Dave. Introduction. क्या आपने प्यूजेट साउंड का नाम सुना है? अगर आप उत्तर पश्चिमी अमेरिका के नहीं रहते और नौसेना के जहाजों के जानकार नहीं हैं, तो जरूर आपने यह नाम नहीं सुना होगा। ऐसे में यह कोई अचरज की बात नहीं है कि 2009 में सिर्फ 100 लोगों की क्षमता वाले एक छोटे से हॉल में हुआ टेडेक्स कॉन्फ्रेंस ध्यान नहीं खींच पाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे अनजान व्यक्ति ने की जिसने कभी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और मार्केटिंग में काम करने लगा था। उसका माइक पहले तो सही से काम तक नहीं कर रहा था और उसकी स्पीच के बीच में ही चालू हुआ, पर उसकी खूबियों को दर्शकों ने तुरंत पहचान लिया। उसकी स्पीच इतनी दिलचस्प थी कि एक पिन गिर जाने की आवाज भी सुनाई देती। उसने व्हाइट बोर्ड पर 3 घेरे बनाए जो एक दूसरे के अंदर थे। सबसे बीच वाले घेरे में उसने बड़े अक्षरों में क्यों लिखा। उसके बाद उसने कहा, लोग कोई सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आप उसे बनाते हैं, वे उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप उसे क्यों बनाते हैं। इस बात को उसने बार बार दोहराया और अपनी पूरी जिंदगी में इसी सिद्धांत पर चला। टेड पर होने वाली यह स्पीच इंटरनेट पर तीसरी सबसे ज्यादा देखी और शेयर की गई स्पीच बन गई, पर उस समय किसी को इसका अंदाजा नहीं था। इसका शीर्षक था स्टार्ट विद वाई, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर इन एक्शन, और स्पीच देने वाले का क्या नाम था? साइमन सिनेक। अगले कुछ अध्यायों में इस किताब में से सिनेक के कुछ सबसे अहम विचार आपके साथ बांटेंगे। उन्होंने टेड पर यह स्पीच देने के बाद यह किताब लिखी थी। यह किताब भले ही कुछ साल पहले ही छपी हो, इसे पहले ही एक क्लासिक माना जाने लगा है। अगर आप खुद का काम धंधा शुरू करना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि एक प्रभावशाली विजन कैसे बनाया जाता है और उसका प्रचार कैसे किया जाता है। अपनी स्पीच और किताब में सिनेक ने अक्सर एप्पल कंपनी की उदाहरण दी है। हम भी ऐसा ही करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि सिनेक एक प्रेरणादायक लीडर क्यों माने जाते हैं और उनको 3 घेरों वाला गोल्डन सर्किल क्या है। हम आपको यह भी सिखाएंगे कि कैसे आप अपना क्यों खोज सकते हैं और इसे अपने काम धंधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेसन, हाउ टू इंस्पायर एंड हाउ नॉट टू। चलिए आपको एक प्रेरणादायक लीडर बनाने की कोशिश करते हैं अगर आप पहले से ही नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेरणा का क्या मतलब होता है और यह काम कैसे करती है। प्रेरणा को समझने के लिए पहले उसके विपरीत यानी हेराफेरी या मैनिपुलेशन के बारे में समझना होगा। सिनेक का कहना है कि लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए, चाहे वे ग्राहक हों या आपके कर्मचारी, 2 तरीके हैं। आप या तो उन्हें प्रेरित कर सकते हैं या उनमें हेरफेर। कई कंपनियां ऐसा करने के लिए प्रचार और हेरफेर का सहारा लेती हैं, चाहे वे कितने भी प्रेरक दावे क्यों न करें। मैनिपुलेशन का मतलब यह नहीं है कि किसी का दिमाग पूरी तरह से बदलकर उसे अपना गुलाम बना लिया जाए और उसे जबरदस्ती अपनी चीजें बेची जाए। मैनिपुलेशन करने का मतलब है लालच देकर लोगों की भावनाओं से खेलना, यानी गाजर या डंडे की नीति। रोजमर्रा की जिंदगी में आपने भी ऐसी कई मार्केटिंग की बातें देखी सुनी होंगी, जैसे कि सिर्फ कुछ समय के लिए आधा दाम, या सिर्फ कुछ पीस बाकी, या 2 खरीदिए 1 फ्री इत्यादि। इसके अलावा क्लीयरेंस सेल, बड़ा चढ़ाकर किया हुआ प्रचार, या किसी चीज की विशेषताओं को सच्चे से कई गुना ज्यादा दिखाकर बताना, जैसे 5 में से 4 डेंटिस्ट ट्राइडेंट टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेशन के ही उदाहरण हैं। ये सब करने में कोई बुराई नहीं है और ज्यादातर सफल कंपनियां ऐसा करती ही हैं, पर ऐसी तरकीबें लंबे समय के लिए कारगर नहीं होती। इसका कारण यह है कि मैनिपुलेशन से ग्राहकों की वफादारी नहीं बढ़ती। जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ग्राहक सिर्फ इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि आप छूट दे रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। ऐसे में यदि कठिन आर्थिक परिस्थितियां आ जाएं और आपको अपने सामान का दाम बढ़ाना पड़े तो आपके ग्राहक किसी और के पास चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी या आपके सामान कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने उनको प्रेरित करने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ उनको मैनिपुलेट किया। इसके बिल्कुल उलट एप्पल कंपनी है, जो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एप्पल एक दिलचस्प कंपनी है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सतह पर देखा जाए तो ये एक बिल्कुल साधारण कंपनी लगती है। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर बनाती है,
जैसे डेल या तोशिबा ये फोन भी बनाती है, जैसे सैमसंग। एप्पल के फोन और कंप्यूटर देखने में सुंदर होते हैं और अच्छे से काम करते हैं, पर बाकी कंपनियों के भी तो ऐसा ही है। कई बातों के लिए एप्पल की आलोचना की जाती है और इसकी कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल के कंप्यूटर और फोन काफी महंगे होते हैं। $1000 खर्च कर एक नया आईफोन लिया जा सकता है, या उसी दाम में 2 सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल के फोन। एक नया आईफोन जब भी लॉन्च किया जाता है तो ऐसा क्या होता है जो लोग इतने दीवाने हो जाते हैं? एप्पल के फोन के दाम में कोई रियायत नहीं दी जाती, कोई स्कीम नहीं होती, फिर भी लोग लाइन लगाकर उसे पाने की जद्दोजहद करते हैं। किसी और कंपनी का नया फोन लॉन्च होता है तो एप्पल के ग्राहकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलती। ऐसे में यह सवाल उठता है कि एप्पल ऐसा कैसे करता है? इसका छोटा सा उत्तर यह है कि एप्पल अपने ग्राहकों को प्रेरित करता है। इस बात को सिनेक ने अपनी मशहूर टेड टॉक में बड़े बढ़िया तरीके से बताया था। लोग कोई सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आप उसे बनाते हैं, वे उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप उसे क्यों बनाते हैं। अब इस बात को गहराई से समझते हैं। लेसन, एप्पल एंड गोल्डन सर्कल। 60 के दशक की समाप्ति के समय उत्तरी कैलिफोर्निया की हवा में क्रांति थी। उस समय सारे देश में विरोध प्रदर्शन और विद्रोह के नारे गूंज रहे थे। लंबे बाल और फूलों के हार पहने हुए युवा हिप्पी सत्ता का विरोध कर रहे थे। वे कन्फॉर्मिस्ट सरकारी और बड़े बिजनेस के खिलाफ थे। उन्हीं हिप्पियों में 2 गीकी विद्रोही युवा शामिल थे, स्टीव वॉजनिएक और स्टीव जॉब्स। उन्होंने उस समय के वातावरण की ऊर्जा और आदर्शों को अपना लिया और इन्हीं आदर्शों के आधार पर उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। जहां हिप्पी सैन फ्रांसिस्को में घूम रहे थे, वहीं थोड़ा हटकर कंप्यूटर क्रांति हो रही थी। पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हो रहा था और पूरा कमरा भरने वाले पंच कार्ड पर आधारित कंप्यूटिंग सिस्टम एक एक करके गायब हो रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि हर अमेरिकी के घर में यह नई जादुई मशीन होगी। स्टीव वॉजनिएक और स्टीव जॉब्स को लगा कि यही उनका मौका है। ये दोनों ही स्टीव कंप्यूटर से पैसा बना चुके थे, पर कंप्यूटर बनाना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। कंप्यूटर बनाकर लोगों को सशक्त बनाना और उस समय की सत्ता को चुनौती देना उनका मुख्य उद्देश्य था। एप्पल की शुरुआत हुई थी क्यों के साथ, न कि क्या या कैसे। साइमन सिनेक का सबसे अहम विचार है गोल्डन सर्किल। यह एक काफी दिलचस्प विचार है। यह एक पैटर्न है जो हर महान लीडर और बुद्धिजीवी की कामयाबी के पीछे दिखाई देता है, चाहे वे मार्टिन लूथर किंग हों, राइट ब्रदर्स हों या फिर एप्पल। इस पैटर्न से पता चलता है कि कुछ कंपनियां लंबे समय तक चलती हैं और कुछ नहीं। और सच कहें तो यह पैटर्न काफी आसान है। यह 3 गोले हैं जो एक दूसरे के अंदर हैं। सबसे अंदर के गोले में क्यों है, उसके आसपास के गोले में लिखा है कैसे, और सबसे बाहर वाले गोले में लिखा है क्या। किसी भी कंपनी या व्यवसाय का क्या होता है, वह जो चीजें वह बनाती है या सर्विस देती है, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। लेकिन कैसे होता है वह तरीका जिससे कोई चीज की जाती है। हर चीज के प्रति आपका नजरिया क्या है, वह क्या है किसी कंपनी की कार्यप्रणाली या संस्कृति को विशिष्ट बनाता है। लेकिन सबसे जरूरी होता है किसी भी कंपनी का क्यों। वह क्यों शुरू की गई, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। चलिए फिर वापस एप्पल के उदाहरण को देखते हैं। तो उनका क्यों यानी उनका उद्देश्य क्या है, हमें बहुत देर खोजने की जरूरत नहीं है। एप्पल का मुख्य लक्ष्य है अलग तरीके से सोचना। एप्पल का इरादा है क्रिएटिव तरीकों से सत्ता का विरोध करना और लोगों को सशक्त बनाना। स्टीव वॉजनिक और स्टीव जॉब्स ने 60 के दशक में यह आदर्श अपनाए थे। एप्पल का अंतिम लक्ष्य कंप्यूटर या फोन बनाना नहीं है। यह तो उस कंपनी के क्यों या उद्देश्य के प्रभाव का नतीजा है कि उनके फोन या कंप्यूटर इतने लोकप्रिय हैं। एप्पल किसी भी चीज की शुरुआत क्या से नहीं करता, उनकी शुरुआत होती है क्यों से। यह क्यों इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि भावनात्मक रूप से यह इंसान के दिल को छूता है। इससे एक जुड़ाव महसूस होता है। लोगों को वे लोग या व्यवसाय अच्छे लगते हैं जिनकी सोच उनसे मिलती है। लोग एप्पल के आईपॉड इसलिए खरीदते थे क्योंकि एप्पल का यह सिद्धांत कि उस समय की सत्ता को उखाड़ फेंकना सही है उनको भी पसंद आता था, ना कि इसलिए कि एप्पल के फोन सस्ते थे। लोग क्यों खरीदते हैं, ना कि क्या।
यही कारण था कि 2003 में डेल कंपनी का MP3 प्लेयर नहीं बिका। हाँ, डेल का उत्पाद एप्पल जैसा ही अच्छा था, पर किसी तरह से वह लोगों को ठीक नहीं लगा। लोगों को लगा कि डेल ने यह सिर्फ इस बाजार में आने के लिए किया है, न कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए। इसके उलट एप्पल के आईपॉड के बनने का सबको कारण समझ में आ गया। एप्पल हमेशा से सत्ता का मुखालफत करता आया है और उस समय संगीत उद्योग पर बड़े प्रकाशकों का कब्जा था, तो यह कदम उनको बिल्कुल सही लगा और उनकी मान्यताओं के अनुरूप था। इस कारण से एप्पल का आईपॉड कामयाब हो गया और डेल का MP3 प्लेयर नहीं। किसी भी व्यवसाय का क्यों खोजना कई कारणों से फायदेमंद है। बहुत सी कंपनियां जब बाजार में आती हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वे जल्दी से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। उनका सोचना होता है कि बस बाजार में पांव जमा लो, बाद में और चीजें की जा सकती हैं। यह करने के लिए कैसे कस्टमर को लक्षित किया जा सकता है, इसके लिए अर्ली एडॉप्टर और इनोवेटर बहुत अहम होते हैं। इस तरह के कस्टमर को नई चीजें आजमाना अच्छा लगता है। आईफोन की शुरुआत में खरीदने वाले भी यही गीक, नर्ड और कूल बच्चे थे। विजनरी लीडर और विजनरी कंपनियां ऐसे अर्ली एडॉप्टर और इनोवेटर को पसंद आती हैं जो उनका क्यों जानते हैं। एक बार जैसे ही आपके साथ गीक जुड़ जाते हैं, काम आसान हो जाता है, क्योंकि वे आगे जाकर आपका प्रचार करेंगे। क्यों को जानना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इससे उन लोगों से संपर्क हो जाता है जो आपका उद्देश्य मानते हैं। यह तब बहुत काम आता है जब आप नए लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ रहे हों। जो लोग सिर्फ पैसा बनाने या अपने पद के कारण आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको इस तरह से अलग किया जा सकता है। इससे सिर्फ वे ही लोग आपकी कंपनी में रहेंगे जो आपके क्यों से सच में उत्साहित हैं। अपनी शुरुआत क्यों से करने से सही लोगों के साथ आगे बढ़ना आसान हो जाता है। लेसन बिगिनिंग विथ वाई। शायद आपको लग रहा हो कि ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इनको अपने व्यवसाय पर लागू करना काफी मुश्किल होगा। कोई भी काम करने के पीछे क्यों को जानना इतना भी मुश्किल कैसे हो सकता है, पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हालात आपके सोचने से ज्यादा मुश्किल हैं। समस्या यह है कि बहुत सी कंपनियों के संस्थापक और CEO भी खुद नहीं जानते कि वे काम क्यों कर रहे हैं, जबकि व्यवसाय का क्यों ही किसी भी कंपनी का आधार होता है। हाँ, वे यह जरूर बता सकते हैं कि काम कैसे किया जाता है। अगर उनसे पूछा जाए कि उनकी कंपनी क्यों अस्तित्व में है, तो वे सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। वे शायद कुछ ऐसा कहेंगे कि उन्हें बचपन से अपना बिजनेस कायम करना था, या वे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, या हो सकता है कुछ बड़ी बात कहेंगे कि वे इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। पर यह बहुत बड़ी कमी है। अगर आप खुद ही नहीं जानते कि आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और आपकी कंपनी में दिलचस्पी दिखाए। सबसे अहम बात, अगर आप खुद ही अपने काम में कोई उद्देश्य नहीं देखते, तो आप अपने कर्मचारियों से कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं। अगर लोग नहीं जानते कि आपका प्रोडक्ट किस चीज का प्रतीक है, तो लोग आपसे उसे खरीदेंगे क्यों। अब समय आ गया है कुछ प्रैक्टिकल काम करने का। सिनेक ने अपनी किताब में इसको लेकर कुछ अच्छी सलाह दी है। 3 सबसे अहम सलाहों में से हम यहां आपको बताएंगे कि लीडर कैसे अपना क्यों पता कर सकते हैं और उसे दूसरों को समझा सकते हैं। सबसे पहला काम है अपना क्यों पता करना। यह इतना मुश्किल काम है कि सिनेक ने इस पर एक दूसरी किताब भी लिखी है, फाइंड योर वाई। किसी भी इंसान के जीवन का क्यों पता करना बहुत ही मुश्किल काम है। हो सकता है किसी का पूरा जीवन ही इसमें गुजर जाए। फिर भी एक बात आपके बहुत काम आएगी। अपना उद्देश्य पता करने के लिए आप अपने जीवन की घटनाओं का जायजा लीजिए और यह समझने की कोशिश करिए कि हर घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है। आपकी अच्छाइयां क्या हैं? आपके दोस्त, रिश्तेदार और साथ काम करने वाले आप में ऐसी क्या बात देखते हैं जिसकी वे तारीफ करते हैं? हो सकता है आपका उद्देश्य उन्हीं बातों में छुपा हो। एक बार मुश्किल हालात और नाकामयाबियों से गुजरते समय सिनेक को यह एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़े ऑप्टिमिस्ट, आशावादी हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, वे हमेशा लोगों के अच्छे गुणों पर विश्वास करते थे और उन्हें कुछ अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने फिर यह फैसला किया कि वह लोगों को प्रेरित करने में अपनी पूरी जिंदगी लगाएंगे और वे अब भी यही कर रहे हैं। उद्देश्य पता करने के बाद का अगला काम बहुत जरूरी है। वह है अपने उद्देश्य का प्रचार करना। यदि आप ऐसा नहीं करते तो लोगों को कैसे मालूम होगा? हजारों लीडर जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, पर फिर भी वह नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को अपनी सोच समझा नहीं पाते।
उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनकी सोच को समझ ही नहीं पाते। अगर आप अपने उद्देश्य के बारे में गंभीर हैं तो इसकी वजह यह हो ही नहीं सकती। एक सच्चा लीडर हमेशा लोगों को अपना उद्देश्य बताता रहता है और उन्हें प्रेरणा का स्रोत बनता है। यहाँ हमारा गोल्डन सर्किल आपकी मदद करेगा। जैसे कि हमने पहले बताया था, गोल्डन सर्किल के बीच वाले घेरे में लिखा है क्यों, फिर उसके आसपास कैसे और सबसे बाहर क्या। यह सिर्फ व्यवसाय की मार्केटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनी में भी लीडरशिप की प्रेरणा के लिए भी बहुत जरूरी है। हर बात की शुरुआत करते समय सबसे पहले यह बताइए कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसके बाद बताइए कि हम उसे कैसे करते हैं, और सबसे अंत में कि हम कर क्या रहे हैं। इस क्रम को कभी भी उल्टा मत कीजिए, यानी कि सबसे अंत में यह मत बताइए कि आप कुछ काम क्यों कर रहे हैं। यह बात कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह के लिए लागू होती है। चलिए फिर से MP3 प्लेयर की उदाहरण लेते हैं। अगर डेल ने एक नया MP3 प्लेयर बनाया होता तो शायद वह सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन बताकर शुरुआत करते। वे कहते, हमने एक नया MP3 प्लेयर बनाया है जिसमें 25 गीगाबाइट स्टोरेज है। इसको डिजाइन हमारे बहुत होशियार इंजीनियरों ने किया है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं जोड़ी गई हैं कि इसका इस्तेमाल करना आसान हो, पर इसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले 25 गीगाबाइट स्टोरेज वाला कोई प्लेयर बताना, उसके बाद यह कि डेल के होशियार इंजीनियरों ने इसको डिजाइन किया है। यही तो ज्यादातर कंपनियां करती हैं, पर यह आपको जरा भी अपने पक्ष में नहीं करता। इसके बजाय एप्पल ने अपना आईपॉड लॉन्च करते समय सबसे पहले बताया कि उन्होंने यह प्लेयर क्यों बनाया। उनका दावा था, हम संगीत बेचने और सुनने के तरीकों में क्रांति लाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे। इसलिए हमने एक ऐसा प्लेयर बनाया जिसमें 1000 गाने समा सकें और जो आपकी जेब में भी आ जाए। उसके बाद इस क्यों के आधार पर आप आईपॉड खरीदते थे। ये आपको सही में जोश से भर देता है। इससे आपकी पहचान और आपके आदर्श झलकते हैं। किसी भी बात को दूसरों तक पहुंचाते समय हमेशा क्यों से शुरुआत करें। हमेशा इसी क्रम में रहें, क्यों, फिर कैसे और सबसे अंत में क्या। इस तरह से आप कस्टमर और कर्मचारी दोनों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। इसको व्यवहार में लाने के लिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। जब भी आप नौकरी का विज्ञापन दें तो सबसे पहले विज्ञापन में आपकी कंपनी का क्यों बताएं। तीसरा काम है कि आप अपने पास कुछ ऐसे लोगों को काम पर रखें जो इस कैसे पर काम कर सकें। इस तरह से आप अपना ध्यान क्यों पर लगा पाएंगे। जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी, हो सकता है कि आप इसके रोजमर्रा के काम में खो जाएं। ऐसा होने नहीं देना है। अपने क्यों के आधार पर अपनी कंपनी में कुछ ऐसे विजनरी लीडर रखिए जो आपका आधार तैयार करें, क्योंकि सब कुछ आप खुद नहीं कर पाएंगे। एक लीडर का काम होता है लोगों को प्रेरित करना, ना कि सारे काम खुद करना। इसलिए अपने उद्देश्य को हमेशा अपने दिमाग के सामने रखिए। अक्सर अपने कर्मचारियों से बात करके उन्हें याद दिलवाते रहिए कि वे आपकी टीम का हिस्सा क्यों बने हैं और वे काम में दिलचस्पी क्यों लेते हैं। अपना क्यों साफ बताइए, बाकी सब चीजें अपने आप बनती जाएंगी। फाइनल समरी, हम इस किताब को स्टार्ट विद वाई की एक सुंदर सी कहानी के साथ खत्म करेंगे जो प्रेरणा के बारे में है। इस कहानी में भी निहित है कि कैसे किसी को प्रेरणा दी जा सकती है। यह कहानी है मध्य युग में 2 राजमिस्त्री की जो एक बहुत बड़ी इमारत बनाने वाली जगह पर काम कर रहे हैं। पहले राजमिस्त्री से पूछिए कि उसे अपना काम पसंद है या नहीं। वह आपको कहेगा, अगर सच कहूं तो यह बहुत उबाऊ काम है, भयंकर गर्मी पड़ती है और यह बहुत ही दुखदाई है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते जाना, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा भी जब यह इमारत बनकर पूरी होगी। तो हाँ, मुझे इस काम से नफरत है। यह जवाब सही लगता है ना? अब दूसरे राजमिस्त्री के पास जाकर वही सवाल पूछिए जैसी कि आपने सोची होगी। वह भी आपको कुछ ऐसा ही जवाब देगा कि हाँ, काम उबाऊ है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और उसकी कमर टूट रही है। बरसों से वही काम करते हुए पता नहीं कब तक जान बचेगी। ये सब होने के बावजूद भी वह आपको कहेगा कि उसे अपना काम बहुत पसंद है। इसकी वजह वह यह बताएगा कि वह एक कैथेड्रल गिरजाघर बना रहा है। दोनों राजमिस्त्री एक ही काम कर रहे हैं, पर दूसरा राजमिस्त्री उस काम को एक उद्देश्य के साथ कर रहा है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वह कैथेड्रल बना रहा है। वह प्रेरित है और हमें भी प्रेरित करता है। आपका एक लीडर के तौर पर
यही काम होना चाहिए कि आप हर किसी को बताते रहें कि वे कोई काम क्यों कर रहे हैं। लोगों को कैथेड्रल देना शुरू करिए।